पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि 2022 में जो पेपर आने वाले हैं ओपन बोर्ड के वो किस पैटर्न पर आधारित रहेंगे, जिसमें एनआईएस बोर्ड भी आता है और साथ में राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड भी आता है। तो दोस्तों दोनों ही जो स्टूडेंट है वो कंप्लीट इस वीडियो को जरूर देखिए। 2022 के जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह का रहने वाला है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में अपन कंप्लीट जानेंगे। तो दोस्तों आज का जो पेपर है वो पर्यावरण विज्ञान एनवायरमेंटल साइंस के बारे में है और दोस्तों 333 कोड नंबर पेपर है ये। तो दोस्तों इस पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि 2022 का जो परीक्षा पैटर्न है वो इसे आधारित होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं पर्यावरण विज्ञान 333 कोड नंबर की। तो पेपर के समय की बात करें तो 3 घंटे का समय रहने वाला है। वहीं पूर्णांक की बात करते हैं तो 80 पूर्णांक का ये पेपर होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ निर्देश दे रखे हैं, अब निर्देश के अनुसार ही आपको कार्य करना है। यहाँ पर लिख रखा है कि पेपर 2 खंडों में बटा हुआ रहेगा, ए खंड और बी खंड, यानी 2 सेक्शन में बटा हुआ रहेगा, ए सेक्शन और बी सेक्शन। दोस्तों खंड ए के जो क्वेश्चन है वो सभी आपको करने हैं, यानी खंड ए में से सारे प्रश्न हैं वो करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद खंड बी में 2 विकल्प दे रखे हैं, यानी खंड 2 में आपको 2 विकल्प दे रखे हैं, उनमें से कोई एक के आपको उत्तर देने हैं। 2 विकल्प है, उनमें से एक प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। अब दोस्तों आगे पेपर की बात कर लेते हैं। खंड ए की बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि तेल रिसाव छिड़कन से आप क्या तात्पर्य है, आपका क्या तात्पर्य है, इसको समझाना है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसी तरह से आगे क्वेश्चन देखे तो जैव उर्वरकों की परिभाषा लिखिए, ये भी आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात करते हैं तो टेहरी विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद मिनीमाता रोग के लिए उत्तरदायी रसायन का नाम बताइए। दोस्तों ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। वहीं पे बात करें तो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन भी स्टार्ट हो चुके हैं। उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से पर्यावास और निकेत में अंतर क्या है बताना है। सुलभ इंटरनेशनल का प्रतिपादन किसने करा है और ये बताना है। तो इसके दोस्तों 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन इस तरह से उर्वरक और मलजल जब जल निकायों के पानी में घुल जाते हैं तो इसके बारे में आपको बताना है। उस प्रक्रिया का नाम बताना है जो जिसके द्वारा घरेलू और कृषि कार्बनिक अपशिष्टों को अलग करके उनसे खाद बनाई जाती है, इसके बारे में बताना है। तो ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो उन 4 परिस्थितियों की सूची बनाइए जिनके कारण पृथ्वी एक अनूठा ग्रह बन जाता है। तो दोस्तों ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसके बाद 9 क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरणीय कानून क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में EIA का पूरा नाम बताना है, इस शब्द की परिभाषा भी लिखनी है। इसके बाद 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 10वां क्वेश्चन दे रखा है आपदा प्रबंधन के 4 मूलभूत संगठनों की सूची बनाइए। तो दोस्तों 2022 का जो परीक्षा पैटर्न है वो भी इसी तरह का रहने वाला है। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं, इसलिए दोस्तों इन क्वेश्चन को आपकी बुक में से टिक करके और आपको इनके आंसर लगाने हैं और याद करने हैं ताकि हो सके कि इनमें से कुछ क्वेश्चन अगर आपके आ जाते हैं तो आप सही आंसर दे सको। इसके बाद 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो मानव स्पीसीज के क्वेश्चन आ रखे हैं। इसके बाद में ये स्पीसीज दे रखी है, इनके बारे में आपको सही क्रम में जमाना है। 2 भारवाही जंतुओं के नाम लिखिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं दोस्तों, तो आप भी इसी तरह से तैयारी करिए पर्यावरण विज्ञान में। इसके बाद बात करते हैं तो किन्हीं 2 औषधि पौधों का वनस्पतिक नाम बताना है। तो दोस्तों आपके वनस्पतिक नाम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप वनस्पतिक नाम को भी अच्छी तरह से पढ़ के जाइए। घाट के बारे में, IUCN के बारे में, तो IUCN वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप IUCN वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए। इसके बाद में राम मोहन 2 ग्रामीण युवकों ने अपना गांव छोड़ दिया, और ये जो क्वेश्चन है इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 15वें क्वेश्चन की बात करें तो WHO का पूरा नाम बताना है, यानी किसी भी संस्था के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि पर्यावरण से संबंधित है। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए, 4-4 नंबर वाले इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद मृदा अपरदन, कृषि की जाने वाली फसलों में बायोसाइडों का लगातार प्रयोग करने पर विविध दुष्प्रभाव पड़ते हैं, इनके 4 दुष्प्रभाव की सूची बताना है।
तो इस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं दोस्तों। इसके बाद जैसे कार्बन चक्र, इन चक्रों के बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह से पढ़ के जाइए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो रोगों में से भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो इस तरह से आप क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए। इसके बाद में खाद्य श्रृंखला पर भी क्वेश्चन आ रखा है। तो दोस्तों इस तरह के पर्यावरण में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसी तरह से तैयारी करिए ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स बन सके। अब दोस्तों सेक्शन बी की बात करते हैं, तो सेक्शन बी में आपको 2 विकल्प दे रखे हैं, उनमें से एक विकल्प के आंसर देना है। अब विकल्प 1 की बात करते हैं, तो विकल्प 1 में कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, तो दोस्तों यहाँ भूजल की गुणवत्ता के बारे में, पश्चिमी बंगाल के कुछ भूजल में बहुत विषैला आर्सेनिक पाया जाता है, इसके बारे में वर्षा जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, वैश्विक जल चक्र और कृत्रिम पुनर्भरण का अर्थ क्या है, ये दोस्तों विकल्प ए में है। तो इनमें से अगर आपको आंसर आते हैं सभी के, तो ये विकल्प कर सकते हो, और नहीं तो ये वाला विकल्प आप कर सकते हो। सेकंड विकल्प में कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे रखे हैं, ऊर्जा और प्रबंधन से संबंधित, तो एक पेट्रो प्लांट का वैज्ञानिक नाम, हाइड्रोजन को स्वच्छ ऊर्जा स्रोत माना जाता है, जीवाश्म ईंधन, प्रकाश वोल्टिक सेल, भवनों का निर्माण, ये दोस्तों ये विकल्प सेकंड में है। तो दोस्तों इन दोनों विकल्प में से एक विकल्प के आंसर दे सकते हो जिसमें से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इन्वायरमेंट का जो पेपर है वो इसी तरह का रहने वाला है, इसी तरह से तैयारी करिए ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स बन सके।